हेलो एवरीवन। मैं आज एक बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 से रिलेटेड। कि बहुत से लोगों ने ये बताया है कि हमारे नंबर घट गए हैं। कि जो रिजल्ट से पहले तो हमारे नंबर बहुत ऊपर ऊपर जा रहे थे। जैसे कुछ बच्चों को मेरे सुनने में आया, एक कह रहा है कि मेरे 216 नंबर थे, 216, और मेरा नंबर नहीं आया ओबीसी से। भाई, ओबीसी से नंबर नहीं आया, 216 पे ओबीसी से नंबर नहीं आया। तो मतलब इनका 17-17 नंबर घाटा हुआ है, मतलब 17-17 नंबर। क्योंकि ओबीसी की, जैसा कि आपको पता है, 198.9 पे लगी थी। ठीक है, तो उसका भाई 17 नंबर का घाटा कैसे हो सकता है? सीधी सी बात है, इतना नॉर्मलाइजेशन में कभी नहीं घटता। ठीक है, तो भाई, या तो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, इसका कोई अंदाज़ा है नहीं। पर मेरे को एक नंबर घटने का आपका कारण मिल गया है कि नंबर घटा क्यों है। अभी तक एक ज़्यादातर टीचरों ने, अभी किसी ने बताया नहीं है कि नंबर घटे हैं, क्यों घटे हैं, किसी ने नहीं बताया। पर मेरे को पता है, पता लगा भी है। मैंने आंसर की चेक करी है, तो आपकी जो तीसरी आंसर की है भाई, वो उसी दिन आउट हो गई है जिस दिन आपका रिजल्ट आया है। जिस दिन आपका रिजल्ट आया है उस दिन आपकी तीसरी आंसर की आ गई है, जो कि विभाग ने किसी को नहीं बताया कि जो आपकी पहली आंसर की थी, उसके बाद एक और आंसर की आई, उसके बाद ये वाली जो आंसर की आई है अब तीसरी बार आई है, जो कि विभाग ने किसी को नहीं बताया कि हमने चेंज कर दिए हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि किस शिफ्ट में कितने कैंसिल थे, अब वो चेंज हो गए हैं। पहले से अब ज़्यादा अब चेंज हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे तो आपके, जैसे 25 की में थे चेंज, 25 की में चेंज था, 30 की में चेंज था, और आपका 31 की में चेंज था, 31 की दूसरी में, और 30 की दूसरी में, और 25 की पहली में। इन तीनों शिफ्टों में क्वेश्चन चेंज थे, कैंसल थे। ठीक है, इनमें ज़्यादा थे, मतलब चेंज तो थोड़े बहुत और में भी, 24 में भी थे, पर इनमें ज़्यादा थे कि इसमें 6 थे, इसमें 7 थे। तो अब इसमें जो 6 कैंसल थे, 30 की सेकंड शिफ्ट का मेरे को आंसर किया है, तो इसमें आपके 6 कैंसिल थे, 6 कैंसिल थे। पर अब मैं आपको जो नई आंसर की, थर्ड आंसर की जो आई है रिजल्ट वाले दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चा 216 बता रहा था कि मेरे 216 नंबर है, मेरा नंबर नहीं आया ओबीसी से। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसी दिन थर्ड आंसर की आई थी, और उसने थर्ड आंसर की में अपने नंबर नहीं चेक किए कि मेरे नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। उसने सोचा मेरे नॉर्मलाइजेशन में ही ये मार्क्स घटा दिए हैं, इसी वजह से मेरे घट गए हैं। पर ये नॉर्मलाइजेशन में नहीं घटे हैं, ये आपके थर्ड आंसर की में जो आंसर चेंज हुए हैं उसकी वजह से घटे हैं। ठीक है, तो अपनी एक बार आंसर की दोबारा चेक कर लो, क्योंकि आंसर की अभी ओपन हो रही है। ठीक है, तो एक बार अपने नंबर जाओ, दोबारा चेक करो। अब मत बताओ किसी से कि मेरे 204 थे फिर भी नंबर नहीं आया, 216 थे फिर भी नंबर नहीं आया। तो अब मत बताओ, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, आंसर की में दोबारा चेंज हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसा हुआ है? नॉर्मलाइजेशन भाई खूब ठीक हुआ है। हद से हद मैंने जैसे कि पता करा है कुछ बच्चों से, हद से हद मैक्स टू मैक्स 15 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 15 का तो हुआ है। माइनस किसी के नहीं हुए, जैसे बता रहे ना 31 की में माइनस हुए, 31 की में माइनस हुए, माइनस किसी के नहीं हुए भाई। मेरे पास एक है लड़का, मैंने उससे पूछी, उसके बिल्कुल, आप ये मान लो कि मेरिट पे ही नंबर, मेरिट से थोड़े नीचे थे, 0.95 नंबर उसके नीचे थे 31 की सेकंड में, फिर भी उसके नंबर मेरिट में है, उसका नंबर आ गया है। ठीक है, तो ये भाई, ये तो झूठ बोल रहे हैं बच्चे की हमारे तो नंबर भाई 31 की सेकंड में घट गए। घटे किसी के नहीं भाई, उसके इतने नंबर बढ़े हैं तो मतलब नॉर्मलाइजेशन पक्का मिला है, घटे किसी के नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भाई बहुत सही हुआ है। 15-15 नंबर भी मैंने बहुतों के देखे हैं। ठीक है, और कट ऑफ से ऊपर वाले का क्यों नहीं हुआ, उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि थर्ड आंसर की आई है उसी दिन, मतलब 21 नवंबर को आपका रिजल्ट आया, तो 21 को ही थर्ड आंसर की आई है, जिसमें बच्चों ने चेक किया नहीं है और कह रहे हैं कि हमारे नंबर कैसे घट गए, नॉर्मलाइजेशन इतना अच्छा कैड़ा हो गया कि हमारे तो नंबर उड़ा लिए सारे, 17-17 नंबर बता रहे हैं भाई। तो ये तो कोई बात हुई नहीं कि 17-17 नंबर विभाग नहीं उड़ाता किसी के। ठीक है, 15 दे दिए होंगे पर उड़ा नहीं सकता इतने कि 17 नंबर ही ख़त्म कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो थर्ड आंसर की आज जो आ गई है उसमें जाके अपने नंबर चेक करो, पहले नंबर चेक करो, और नंबर चेक करने के बाद देखो कि आपका क्यों नहीं आया। क्योंकि भाई आपके नंबर कम हो गए ना, वो डिक्रीज हो गए, और उन बच्चों का आ गया जिनका थर्ड आंसर की में बढ़िया था, तो उनका नंबर अप हो गए, उनका नंबर आ गया। ठीक है, तो यही फ़र्क हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा
नंबर घटने का कारण क्या है? नंबर घटने का कारण यही है जो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड आंसर की आ गई है। तो भाई चेक कर लो अपने, एक और बार नंबर चेक कर लो। जो कह रहे थे हमारा तो भाई 204 पे भी नहीं हो रहा, 216 पे भी नहीं हो रहा। तो भाई आपके इतने नंबर थे ही नहीं थर्ड आंसर की के बाद, वो आपके सेकंड आंसर की में थे। वो आपके सेकंड आंसर की में थे, ठीक है, वो आपके सेकंड आंसर की में थे। जब आपका नंबर आपको लग रहा था आ जाएगा, जैसी ही मेरिट आई, जैसी ही थर्ड आंसर की आई, तो आपके नंबर घट गए, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ, देखो ये मेरे पे 30 की सेकंड की आंसर की है, जिसमें ये जैसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं तो ये इनके भी तो सही है। अब मैं आपको गिन के दिखाऊंगा इसमें जो ये 30 की सेकंड का है, 30 की सेकंड शिफ्ट का है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन कैंसिल थे, 6 कैंसिल थे, ठीक है, 6 कैंसिल थे। तो अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कितने कैंसिल हो गए तीसरी आंसर की के बाद, ठीक है, मैं आपको गिन के दिखाऊंगा। देखो ये इसमें कौन सा कैंसिल कैंसिल हुए हैं, इसमें 2 एक्स्ट्रा हो गए हैं कैंसिल। जैसे कि एक तो ये कैंसिल हुआ है, एक ये रहा एक, ठीक है, और दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई अपनी आंसर की ज़रूर चेक करो, क्योंकि आप जो नंबर बता रहे हो आपके बड़े हुए नंबर थे वो घट चुके हैं इस आंसर की के बाद। तो अपने नंबर ज़रूर चेक करो, किसी को भ्रम में मत फैलाओ कि हमारे तो इतने नंबर थे फिर भी नंबर नहीं आया। भाई नंबर क्यों नहीं आया उसका तो रीज़न है ना भाई, कि आपके नंबर घट गए हैं आंसर की वजह से, आंसर की में बदलाव हुआ है। ये मिल गया हमें 2 कैंसल मिल गया, 2 कैंसल, ठीक है, इसमें 6 थे, ठीक है, इसमें 6 कैंसल थे। और मैं आपको अब विद प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है, 3 कैंसल, 3 कैंसल, ठीक है। सेकंड आंसर की में इसमें आपके 6 कैंसल थे, ये रहा 4 कैंसल, ठीक है, 4 कैंसल, 4 कैंसल। मैं और दिखाऊंगा आपको, सारा प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आंसर की में चेंज हुए हैं, ये कोई अफवाह नहीं है। ये देखो 5 कैंसल, 5 कैंसल, इसमें 6 कैंसिल थे पहले से, ये हो गए आपके 6 कैंसिल, 6 कैंसिल हो गए। ये मैं दोबारा बता दूँ 30 की सेकंड शिफ्ट है, 30 की सेकंड शिफ्ट है, इसमें 6 कैंसिल थे, 6 कैंसिल थे भाई, इसमें 6 कैंसिल थे। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो ना सेकंड, जब सेकंड आंसर की बताई थी फाइनल आंसर की आ गई, विभाग ने कही थी हमारी फाइनल आंसर की आ गया, तो इस शिफ्ट में 30 की सेकंड में 6 कैंसिल थे क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखाता हूँ जिस दिन रिजल्ट आया 21 नवंबर को, 21 नवंबर को ये आंसर की चेंज हुआ और विभाग ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पर जिन बच्चों ने चेक नहीं किया वो कह रहे हैं हमारे नॉर्मलाइजेशन से घट गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखना इसमें चेंज हुआ है, ये देखो, और कैंसिल दिखाऊंगा मैं अभी आपको। जैसे 6 तो मैंने आपको दिखा दिया, विद प्रूफ है आपके सामने, लाइव प्रूफ। अब देखो ये रहा 7वां कैंसिल, ये पहले नहीं थे, अब कैंसिल हुआ है। ये वाला क्वेश्चन पहले नहीं था, इसका पहले आंसर दे दिया था और ये अब कैंसिल हुआ है, तो ये 7वां कैंसिल है। एक क्वेश्चन और है 8वां कैंसिल, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, इनकी वजह से भी बहुत फर्क आता है पेपर में। ये रहा 8वां कैंसिल, ये आपका 8वां क्वेश्चन भी कैंसिल हो गया है। ये वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर ये है 147, तो ये भी कैंसिल हो गया है आपका। जो पेंटागन, ये आपका रोम्बस और रेक्टेंगल, ये वाले में पैरेललोग्राम वाले में बच्चे कंफ्यूज थे। इसमें पहले तो उन्होंने आंसर दे दिया था विभाग ने सेकंड आंसर की में, पर अब ये थर्ड आंसर की में ये सारे ही कैंसिल होके क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया है। तो भाई मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया, ये 30 की सेकंड का है जिसमें पहले 6 थे, अब 8 कैंसिल है, तो भाई चेंज हुए हैं। और कुछ बच्चों के तो भाई ये भी चेंज हुए हैं, ये भी चेंज हुए हैं। तो आपके नंबर घटने इसके कारण ही घटे हैं, और कोई कारण ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव नहीं हुए हैं आपके, वो ही घटे हैं जो आपके घटने थे, जो आपके गलत थे, जो सही नहीं थे वो ही घटे हैं। सरकार ने कुछ अपनी तरफ से नहीं घाटा, अपना कुछ भी, जो भर्ती बोर्ड है उसने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं काटा। वो नॉर्मलाइजेशन से कुछ आपका नहीं फ़र्क पड़ा। आप नॉर्मलाइजेशन में सबके बड़े हैं, किसी के माइनस नहीं हुए, ये सिर्फ आंसर की वजह से हुआ है। तो जिसने अभी तक नहीं देखा जाके आंसर की देखो, फिर बताओ कि हमारे 216 से घट के अब हमारे 100 कितने हो गए हैं, इस वजह से हमारा ओबीसी में भी नंबर नहीं आया। तो इस बार कुछ ज़रूर जाके आप चेक कर लो, अभी साइट खुल रही है, अभी जाके आप देख सकते हो, आंसर की अभी खुल रही है, जाके देख सकते हो कि हमारा इस वजह से नहीं आया, हमारे इतने नंबर कम रह गए। जो बच्चे कह रहे हैं कि
लिस्ट में नाम आ गया जिनका, तो उनको तो फाइनल में अपने नंबर पता लग जाएंगे और हमें पता नहीं लगेंगे। हमारा क्या होगा? हमें अगली भर्तियों की तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी अभी 40,000 बताई है, होमगार्ड बताई है, पीएसी बताई है, यूपीएसआई बताई है। तो इनमें हम तैयारी करेंगे तो हमें नंबर तो पता हों अपने। तो नंबर आपके पता लगेंगे, इसी वजह से पता लगेंगे। आप जाओ थर्ड आंसर चेक करो, यही आपके नंबर होंगे। और नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर तो सिर्फ उनको पता होंगे जिनका लिस्ट में नाम आया है, जिनका फाइनल में नाम आएगा तो उनको ही पता लगेंगे। तो भाई आप अगर नंबर चेक करना चाहते हो तो फाइनल आंसर ज़रूर देख लो। थैंक यू।